हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 3.3 के कुछ सवालों को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। इन सवालों को आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। बाकी इससे पहले के जो सवाल थे इस प्रश्नावली के, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है ये सवाल मैंने इससे पहली वीडियो में हल कराया है, और इसी के साथ साथ मैंने इस प्रश्नावली से संबंधित कुछ ज़रूरी चीज़ों को भी उस वीडियो में बताया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देखना इस प्रश्नावली के बाकी सवाल करने से पहले। ठीक है, पहले उस वीडियो को देखना, फिर आगे के सवाल आप हल करना। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का दूसरा सवाल। निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात XYZ के मानों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें समांतर चतुर्भुज दे दिए गए हैं और इन समांतर चतुर्भुज में हमें X, Y और Z इस तरीके के मानों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये देखिए, दूसरे क्वेश्चन के पहले पॉइंट का आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है और इसमें हमें X, Y, Z की वैल्यू निकालनी है, जबकि यहाँ पर एंगल B ये हमें दिया गया है 100 डिग्री। तो इसका यूज़ करके हम बाकी सारे जितने भी एंगल है X, Y, Z ये सब ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो कोण 100 है, ये 100 डिग्री का जो कोण है, इसके सामने कौन सा कोण है, Y। तो ये आमने सामने वाले कोण हैं और हमें पता है एक समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोण या सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, ये बराबर हो जाते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि y = 100 डिग्री, कि जो ये y है वही 100 डिग्री के बराबर है। जो ये 100 डिग्री कोण होगा वही ये y भी वही होगा, ये भी 100 डिग्री होगा। क्यों होगा, मैंने लिखा भी है स च। यहाँ पे स और च का मतलब है समांतर चतुर्भुज। आप पूरा लिख देना समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म है ये, इसलिए y बराबर 100 डिग्री है, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो y तो निकल गया 100 डिग्री। अब हम आगे बात करते हैं बाकी कोणों के बारे में। अब देखो मैंने क्या किया है, फिर कोण x और ये कोण 100 डिग्री जो है, ये दोनों कोण कैसे कोण है, इन्हें बोलते हैं हम आसन्न कोण। ठीक है, आसन्न कोण बोलते हैं हम इनको। इसके बारे में मैंने इससे पहले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगी पूरी प्रश्नावली है। ठीक है, तो ये हो गए आसन्न कोण। आसन्न कोणों का योग कितना होता है, अगर मैं x को जोड़ूँ और 100 को जोड़ूँ, तो देखो मैंने लिखा है यहाँ पे x + 100। x और 100 को जोड़ लिया, दोनों कोणों को जोड़ा, यानी कि आसन्न कोणों को जोड़ा, तो आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ भी है समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, कि जो ये यहाँ पे x है और ये 100 है, इन दोनों को मैंने जोड़ा तो कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण है और समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो x तो देखिए ऐसे रहेगा, बराबर में 180 भी ऐसे रहा, 100 यहाँ पर प्लस में है, उसको उधर लेके जाओगे माइनस में आ जाएगा, देखिए। ठीक है, अब 180 में से आप 100 को घटा दोगे तो बचेगा 80 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, 80 डिग्री। ठीक है, तो दो चीज़ें निकल गई, y की वैल्यू भी निकल गई आपके पास और x की वैल्यू भी निकल गई। अब निकालनी है z की वैल्यू, इसकी वैल्यू। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जो z है और x है आमने सामने हो रहे हैं, सम्मुख कोण हो गए, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है कि x बराबर z के, और बराबर कितना हो जाएगा, z 80 डिग्री, क्योंकि x 80 था तो z भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जो ये z है वही x है, जो x है वही z है, तो अगर x 80 डिग्री है तो z भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब देखते इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए इस क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट है ये। इस क्वेश्चन में भी आपको एक समांतर चतुर्भुज दे दिया गया है और इस समांतर चतुर्भुज के अंदर हमें फिर से x, y, z ये तीनों कोण हमें निकालने हैं फिर से, और इसमें हमें एक कोण दे दिया गया है 50 डिग्री का। और ये जो z' आपको दिख रहा है, ये मैंने खुद माना है कोण, ये यहाँ पर नहीं था, ये मैंने क्वेश्चन को हल करने के लिए अपने आप से मान लिया है। अब जैसा कि आप जानते हैं 50 डिग्री और ये x, इन दो कोण को मैं लेके चल रहा हूँ। ये दोनों कैसे कोण हैं, आसन्न कोण। ठीक है, एक ही भुजा पर बने हुए कोण हैं, इसलिए आसन्न कोण हो गए। तो आसन्न कोणों का योग हम जानते हैं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 180 डिग्री के बराबर होगा ये, क्योंकि ये आसन्न कोण है। क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो दोनों को जोड़ा 50 को और x को 180 के बराबर वो आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। 180 तो देखिए ऐसे रहेगा, 50 को उधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे 180 में से,
तो x की वैल्यू निकल जाएगी 130 डिग्री। ठीक है, तो एक की वैल्यू तो निकल गई x की, अब हमें निकालनी है y की। तो y की वैल्यू देखिए, हमें पता है x की वैल्यू कितनी आ गई है 130 डिग्री, और x किसके सामने, y के सामने, यानी कि ये सम्मुख कोण हो गए। तो जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। तो वही हमने काम किया यहाँ पे, मैंने लिख दिया कि x बराबर y के है और x की वैल्यू कितनी थी 130 डिग्री, तो y की भी 130 हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यह है सम्मुख कोण, तो इसलिए y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 130 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं कोण z की। कोण z को निकालने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे अंदर z डैश नाम का एक कोण मान लिया अपने आप से ही, z डैश नाम का कोण। ठीक है, z डैश नाम का हमने कोण मान लिया है। अब हम जानते हैं कि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है। कैसे कोण है ये पहले तो आप ये बताइए। ये है रैखिक युग्म कोण। जब एक सीधी रेखा पर इस तरीके से एक किरण जा रही है और दोनों साइड आप कोण देखोगे, इन कोणों को बोलते हैं रैखिक युग्म कोण, और इन दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए z डैश और z इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे z डैश प्लस z बराबर 180 डिग्री, दोनों को जोड़ा तो 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है। इंग्लिश में इनको लीनियर पेयर एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले, देखो जो z डैश है, z डैश की वैल्यू होगी 50 डिग्री। ऐसा क्यों होगा वो आप ध्यान से समझ सकते हैं। देखिए z डैश के सामने कौन सा कोण है 50 डिग्री, तो जो 50 डिग्री होगा वही z डैश होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण हो गए। तो z डैश की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। ठीक है, तो देखिए वही z डैश की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी है, प्लस z ऐसे रहा बराबर 180 डिग्री ऐसे रहा। अब हमें तो निकालना है z, तो z ऐसे रहेगा बराबर में 180 डिग्री भी ऐसे रहेगा। 50 यहाँ पे प्लस में है, राइट साइड जाएगा इधर माइनस में आ जाएगा। 180 में से 50 को घटाओगे तो बचेगा 130 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से z की वैल्यू भी निकल गई, y की वैल्यू भी निकल गई और x की वैल्यू भी निकल गई, और ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया। ठीक है, ऐसे करना है। अब देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट। ये देखिए अब है क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट। यहाँ पर भी एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं x कोण निकालना है, y कोण निकालना है और z कोण निकालना है। 3 कोण फिर से निकालने हैं, और इस बार हमें 2 कोण दिए गए हैं। एक है कोण 30 डिग्री और एक है यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री। ठीक है, ये कोण हमें दिए गए हैं। अब ये देखिए x बराबर 90 डिग्री दिया है। कैसे दिया है आप देख सकते हैं, जहाँ पर कोण x है हमारा, यहाँ पर इस तरीके से कोण दिया हुआ था। तो इस प्रकार के जो कोण होते हैं, एक वर्गाकार ऐसे कोण बना होता है, ये 90 डिग्री का होता है, और ये भी 90 डिग्री का ही है। तो इस प्रकार के कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं। तो 90 डिग्री कोण तो हमें दिया हुआ है x। ठीक है, साफ साफ देख के पता चल रहा है। तो ये तो हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पर। फिर अब देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, और आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर हम करते हैं तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। कोण x को, y को और 30 डिग्री, तीनों कोणों को जोड़ देंगे। ये देखो x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि त्रिभुज का कोण योग गुण है। ये त्रिभुज का कोण योग गुण यही कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वही काम हमने यहाँ पे कर दिया है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इनकी वैल्यूज़ रखनी है। ये देखिए x की वैल्यू अभी हमने निकाली 90 डिग्री दिया हुआ था, हमें आकृति से ही पता चल रहा था, वो लिख लिया हमने। y की वैल्यू कुछ नहीं थी, y ऐसे रहा 30 डिग्री ऐसे रहा बराबर 180 डिग्री ऐसे रहा। फिर हमने क्या किया है, 30 को और 90 डिग्री को जोड़ लिया है तो आया है 120 डिग्री। y कोण ऐसे रहा बराबर में 180 डिग्री ऐसे रहा। अब देखिए y ऐसे रहा बराबर में 180 डिग्री ऐसे रहा। 120 यहाँ पर प्लस में है, राइट साइड लेके जाओगे माइनस में हो जाएगा। ठीक है, फिर 180 में से आप 120 को घटाओगे तो आएगा 60 डिग्री। तो x की वैल्यू तो हमें पता चली गई थी 90 डिग्री। अब हमने y की वैल्यू भी निकाल ली है जो कि है 60 डिग्री। ठीक है, अब y की वैल्यू तो निकल गई, अब हमें निकालनी है z की वैल्यू। ये देख सकते हैं y की भी निकल गई, अब z रह गया सिर्फ। तो देखिए अब इस चीज़ को आप ध्यान से समझना, जो वैल्यू y की आई है वही z की भी होगी। y की वैल्यू 60 आई है तो z की वैल्यू भी कितनी होगी 60 डिग्री होगी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ एकांतर कोण की वजह से। ठीक है, y की वैल्यू 60 थी इसलिए z की वैल्यू भी कितनी हो गई 60। तो इस तरीके से आप देख सकते हो z की वैल्यू हमने 60 निकाल दी है। ऐसा हुआ है एकांतर कोण की वजह से। एकांतर कोण क्या होता है समझ लीजिए एक बार। ये देखिए ये है y की वैल्यू और यहाँ पर आप देखेंगे ये है z। ये दोनों एकांतर कोण है, इधर ये इधर है और ये इधर है। एकांतर कोण कब बनते हैं वो आपको ध्यान से समझना होगा। जब दो समांतर रेखा ऐसे जा रही हो, जैसे कि आप देख सकते हैं, और एक लाइन अगर ऐसे जा रही हो
तो जो कोण यहाँ पर बन रहा है इधर की साइड, ऐसा ही अगर इधर की साइड कोण बनता है तो वो आपस में बराबर हो जाते हैं। इन्हें एकांतर कोण युग्म बोलते हैं। अगर यहाँ पर बन रहा है वो कोण और इधर की साइड इधर बन रहा है नीचे, एक दूसरे के विपरीत साइड बन रहा है इस तरीके से, तो ये भी एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो कोण ये है वही कोण यहाँ पर ये हो जाएगा, इसे भी एकांतर कोण बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं, एक रेखा ऐसे कट हो गई है तो एक कोण आपने ये बनाया है और एक कोण ये बनाया है, ये भी एकांतर कोण युग्म है। या फिर अगर आप यहाँ पर नहीं बनाना चाह रहे, बाहर बनाना चाह रहे हो, तो ये भी देखो एकांतर कोण युग्म है। ठीक है, ये आप इधर बनाओगे तो इधर बना लो, ये भी एकांतर कोण युग्म है। ये आपने पिछले साल पढ़ा होगा, तो वही चीज़ है, ये एकांतर कोण युग्म बोलते हैं इन्हें। तो बस आपको ऐसे समझना है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो कोण y है और z है, ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण बनते हैं समांतर रेखाओं के द्वारा। इस तरीके से समांतर रेखाएं जा रही है दो और वहाँ पर एक लाइन ऐसे कट कर गई, अब यहाँ पर और यहाँ पर एकांतर कोण बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अब देखते इसका अगला पॉइंट। अब देखिए इस क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट। यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है और यहाँ पर भी हमें x, y और z का मान निकालना है। एक कोण दिया है हमें 80 डिग्री का यहाँ पर। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सबसे पहले जो z की वैल्यू है वो हम निकालेंगे। z बराबर 80 डिग्री हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं संगत कोण। ये देखिए जो z है यहाँ पर वही 80 डिग्री के बराबर होगा, इसको संगत कोण बोलते हैं। संगत कोण क्या होता है ध्यान से समझना। अब जैसा कि आप जानते हैं एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये रेखाएं भी आपस में कैसी है, समांतर रेखा है, और यहाँ से एक रेखा और चली गई, तो इस प्रकार के कोण संगत कोण होते हैं। जैसे कि एक कोण यहाँ पर है, ऐसे ही एक कोण ऊपर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर आप लाइन खींचते हो, एक कोण ये रहा तो दूसरा कोण ये संगत कोण है। ठीक, या आप ऐसे भी बना सकते हो, मान लो एक कोण आपने यहाँ पे बनाया और एक कोण यहाँ पे बनाई, ये भी आपस में संगत कोण है। ठीक है, तो ये संगत कोण है। ये आपने अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, छठी या सातवीं कक्षा में आपको ये मिल जाएगा संगत कोण के बारे में और एकांतर कोण के बारे में। अगर आप उनको देखोगे एक बार तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार के कोणों को बोलते हैं संगत कोण। भाई जैसे ये कोण एक बन रहा है, ऐसे ही इसी के भुजा के ऊपर वहीं पे सामने दूसरा कोण बन रहा है, तो ये संगत कोण हो गए। इसलिए संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे z बराबर 80 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। अब x और 80 डिग्री ये एक ही भुजा पर बने हुए दो कोण हैं, इन्हें बोलते हैं आसन्न कोण। एक समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। इसलिए देखिए x प्लस 80 इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 180 डिग्री, क्योंकि आसन्न कोण है। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। बराबर में 180 डिग्री ऐसे रहा और 80 को उधर ले जाएंगे तो बच जाएगा घटा करके 100 डिग्री। तो x की वैल्यू निकल गई 100 डिग्री। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। y की वैल्यू आप देख सकते हो सामने ही 80 डिग्री का कोण बना हुआ है, सम्मुख कोण क्या 80 डिग्री है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि सम्मुख कोण है। और समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है हमें पता ही है वो बराबर होते हैं, इसलिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका फिफ्थ पॉइंट। अब देखिए इस क्वेश्चन का फिफ्थ पॉइंट है और ये इस क्वेश्चन का आखिरी पॉइंट भी बचा हुआ है, ये लास्ट पॉइंट है। इसमें भी हमें x निकालना है, y निकालना है और z निकालना है। बाकी इसमें हमें दो कोण दिए गए हैं, 112 डिग्री है और 40 डिग्री है, और बीच में एक विकर्ण भी खींचा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी पहले तो 112 डिग्री। ये देखिए y क्योंकि 112 के सामने है, सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोण की वजह से y की वैल्यू हमें मिल गई 112 डिग्री। फिर एक चीज़ आती है, यहाँ पर आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। वही यहाँ पे हम गुणधर्म लगाएंगे, 40 डिग्री, y डिग्री और x तीनों को जोड़ लेंगे, बराबर 180 डिग्री आएगा, क्योंकि त्रिभुज का कोणीय गुणधर्म है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, वही हमने काम कर दिया है। 40 डिग्री ऐसे रहा, y की वैल्यू 112 डिग्री निकाली है, ऐसे ही रहा। x हमें नहीं पता अभी, तो x ऐसे रहा, बराबर 180 डिग्री ऐसे रहा। फिर आप इनको जोड़ोगे तो आएगा 152 डिग्री प्लस x ऐसे रहेगा, बराबर में 180 डिग्री ऐसे रहेगा। हमें निकालना है x, बराबर में 180 डिग्री ऐसे रहेगा, 152 यहाँ पर प्लस में है, इसको आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो हो जाएगा माइनस में। इनको घटा दोगे आपस में तो आएगा 28 डिग्री। तो इस प्रकार से x का मान निकल जाएगा 28 डिग्री। अब हमें निकालना है z का मान, क्योंकि देखो y का मान निकल चुका, x का निकल चुका, अब z रह गया सिर्फ। ठीक है, अब देखिए जो मान यहाँ पर x का है
वही यहाँ पर z का हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और बीच में ऐसी कोई लाइन अगर जाती है और एक कोण इधर बनता है और एक कोण इधर बनता है तो ये एकांतर कोण होते हैं जो कि आपस में बराबर होते हैं। तो वही काम हो रहा है, ये जो x है यहाँ पर इस z के बराबर है। तो ये देखिए x बराबर z, तो x की वैल्यू कितनी थी 28, इसलिए z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 28 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ है एकांतर कोण की वजह से, क्योंकि x और z एकांतर कोण है और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए जो x की वैल्यू होगी यानी कि 28 डिग्री है, वही z की वैल्यू भी होगी 28 डिग्री। तो इस तरीके से देखिए z की वैल्यू भी आ गई 28 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन के सारे पॉइंट हो गए हैं। अब देखते इसका तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्या एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, फर्स्ट पॉइंट देखिए, कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री हो तो। ठीक है, तो देखिए इस फर्स्ट पॉइंट को ध्यान से। क्वेश्चन में कहा है कि मान लो एक समांतर चतुर्भुज है हमारे पास, ABCD इसका नाम दे दिया हमने। तो क्वेश्चन में कहा है कि जो कोण D है, ठीक है, और कोण B है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो वो 180 डिग्री आता है। तो क्या इस प्रकार का एक समांतर चतुर्भुज संभव है? तो इसका उत्तर है हाँ। ये देखिए ऐसा हो सकता है, परंतु यह हमेशा सत्य नहीं है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आमने सामने वाले जो सम्मुख कोण हैं उनको जोड़ेंगे हम तो 180 डिग्री आए, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हमेशा संभव नहीं है। ये किन समांतर चतुर्भुज में संभव है वो देखिए। ऐसा आयत में संभव है और वर्ग में संभव है, क्योंकि आप जानते हो अगर हमारे पास कोई आयत है, मान लेते हैं ये भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है आयत भी, ठीक है, तो इसका जो कोण है 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, सारे 90 के होते हैं। तो जब आप इस 90 डिग्री को यानी कोण D को कोण B में जोड़ोगे, यानी कि दोनों ही 90 है, तो दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो दोनों का योग आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में ये पॉसिबल है। इसी प्रकार से ये जो है वर्ग स्क्वायर वाले केस में ही पॉसिबल है, क्योंकि स्क्वायर भी एक टाइप का क्या होता है, समांतर चतुर्भुज ही होता है ये भी। ठीक है, इसमें भी आप ABCD लिख दो और D कोण को यानी कि ये 90 डिग्री और B को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। तो इन केस में तो ये पॉसिबल है, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो सकता इस तरह से। तो यही कहा गया है कि कोण D प्लस B बराबर 180 डिग्री, ये ऐसा हो सकता है, परंतु यह हमेशा सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में देखिए, AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर। ये दोनों भुजाएं तो बराबर हैं 8-8 सेंटीमीटर की। AD 4 सेंटीमीटर की भुजा है और BC है 4.4 सेंटीमीटर की भुजा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से भुजा दे दी हो किसी चतुर्भुज में तो क्या वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है, ये बताना है हमें। तो देखिए इसको, ये देखिए अगर हम इसकी आकृति देखें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से बन के आएगा। AB और DC बराबर भुजाएं हैं, 8-8 सेंटीमीटर की है, तो वो यहाँ पे लिखी हुई है 8-8 सेंटीमीटर की भुजाएं। फिर जो AD है वो है 4 सेंटीमीटर और BC है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज होने की कंडीशन ये है कि आमने सामने वाली भुजा बराबर हों, जैसे कि ये दोनों। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भुजा दोनों बराबर नहीं है। ये 4 सेंटीमीटर है लेकिन ये 4 सेंटीमीटर नहीं है, ये 4.4 सेंटीमीटर है। तो इसलिए इस प्रकार का समांतर चतुर्भुज बनाना संभव नहीं है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ये देखिए नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है, जो कि इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इसका थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट में कहा है कि कोण A बराबर है 70 डिग्री और कोण C बराबर है 65 डिग्री। तो अगर इस प्रकार से कोण हो किसी चतुर्भुज में तो क्या वो समांतर चतुर्भुज होगा? तो चलिए देखते हैं इसको। ये देखिए इस प्रकार की हमने आकृति बना ली है, ABCD, ये हमने एक चतुर्भुज बना लिया है। इसमें कहा है कि जो कोण A है वो है 70 डिग्री और जो कोण C है वो है 65 डिग्री। अब आप खुद ही बताइए, क्या किसी समांतर चतुर्भुज में ये संभव है? आमने सामने वाले कोण अलग अलग हो सकते हैं? नहीं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर ये 70 है तो ये भी 70 ही होना चाहिए था, और अगर ऐसा नहीं है तो ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। ठीक है, ये देखिए नहीं, क्योंकि कोण A इक्वल नॉट कोण C, कि जो कोण A है वो कोण C के बराबर नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका हो गया है कंप्लीट। अब देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन।
अब देखिए इस प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज की कच्ची यानी कि रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो। समांतर चतुर्भुज नहीं है परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो, लेकिन फिर भी दो सम्मुख कोणों की माप बराबर है, भले ही ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो इस प्रकार की एक कच्ची आकृति हमें बनानी है, एक रफ आकृति बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे बनाई गई है। देखिए ये जो आकृति आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आमने सामने वाले कोण हैं दोनों बराबर है, 110 डिग्री के हैं, जबकि ये एक समांतर चतुर्भुज भी नहीं है, फिर भी आमने सामने वाले कोण बराबर है। तो ऐसा किस प्रकार की आकृति में हो सकता है, ये देखिए ध्यान से। ABCD एक चतुर्भुज है, इसमें कोण A बराबर कोण C, ये दोनों कोण मतलब बराबर है, जो कि है 110 डिग्री। यह एक पतंग हो सकती है। तो ये क्या है, एक पतंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पतंग वाली आकृति में ऐसा हो सकता है। पतंग में आप देख सकते हैं ये दोनों भुजाएं बराबर होती है, फिर बाकी की ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है ऐसे। तो पतंग के अंदर जो है हमें आमने सामने वाले कोण बराबर मिल सकते हैं। ठीक है, पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, लेकिन फिर भी इसके जो सम्मुख कोण हैं वो हमें बराबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही बहुत है, बाकी जिसके क्वेश्चन रह गए हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट भी ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आगे और भी आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता रहूँगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी मत भूलना, वहाँ पर भी मुझको आप फॉलो कर सकते हो। आईडी आपको नीचे यहाँ पे पता चल जाएगी कौन सी आईडी है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।